टाइम पर ये समझ में आया कि वो जो टॉपर बच्चा है, वो जो 100 नंबर ले रहा है 100 में से, उसे इतनी अकल नहीं है कि उसके घर में कोई आ जाए तो उसके साथ बात कैसे करनी है। तो ऐसी पढ़ाई को आग लगा देनी चाहिए। अगर कोई 100 में से 98 नंबर ले रहा है और अचानक से घर में कोई मुसीबत आ जाए, अचानक से उसके परिवार के ऊपर कोई हमला हो जाए, तो उसको लड़ना कैसे है, उसको बिहेव कैसे करना है, उसको ये नहीं मालूम है। तो उन नंबरों को क्या करोगे? वो जो 100 नंबरों वाला सर्टिफिकेट है, उसको आगे अड़ाओगे मुसीबत के। जब जीवन में कोई मुसीबत आ जाएगी, निराशा आ जाएगी, कोई बुरा समय आएगा, कोई कठिनाई आएगी, तो ये नंबर आगे आएंगे, वहां आपकी जीवन शैली काम आएगी। तब समझ में आया कि नंबर जीवन का मकसद कभी नहीं हो सकते, पैसा जीवन का मकसद कभी नहीं हो सकता, नौकरी जीवन का मकसद नहीं हो सकता। जीवन का मकसद होता है खुशी, और खुशी मिलती है केवल एक चीज से, और वो है कि आप अपने जीवन में वो काम करो जिसको करते हुए आप सुबह से लेकर शाम तक समय सीमा ही भूल जाओ, जिसको करते वक्त आप यही ध्यान ना रहे कि मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया है, जिसको करते करते आप अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सको। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हो तो आप खुश रह सकते हो, वरना जीवन में खुशी नाम की चीज, हैप्पीनेस नाम की चीज भूल जाइए। परमात्मा ने हर बच्चे को यूनिक बनाया है, अलग बनाया है। वो बच्चा, सब बच्चे एक जैसे नहीं सोच सकते। मैं आपकी तरह नहीं सोच सकता, आप मेरी तरह नहीं सोच सकते। तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगती है, उसको सुनना जरूर चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर दांत रेपाड़ दो। किसी साथी की बात जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लेवल की हो, जरूरी नहीं है कि वो बात तुम्हारी जैसी करे, वो तुमसे अलग सोच सकता है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम उसकी हंसी उड़ाओगे, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे, नहीं। तुम अलग हो, और तुमसे अलग सोच अगर कोई रहा है तो वो एकदम नेचुरल है। उसको बहुत बड़ा अपने आप को 30 मार खा मारने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, किसी बच्चे के 99 आ रहे हैं, और कोई बच्चा 100 में से 33 ले रहा है, और कोई बच्चा फेल हो रहा है। तो जो फेल हो रहा है उसका ये मतलब कभी ना समझा जाए कि वो फेलियर है जीवन में, नहीं। वो केवल वहां फेलियर है जहां आप थोड़े ऊपर हो। तो एक जगह पर तुम ऊपर हो सकते हो, किसी दूसरी जगह पर वो दूसरा ऊपर होगा, तब तुम नीचे होगे। तुम्हें समझना पड़ेगा ये बात। किसी को बातें करना बहुत अच्छा लगता है, कोई चुप रहना चाहता है। किसी को दौड़ना बहुत अच्छा लगता है, कोई यहाँ बैठ करके भी टिक कर नहीं बैठ सकता, वो आगे वाले को परेशान करता रहेगा या खुद ही अपने पैर हाथ हिलाता रहेगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि तुम इसका कोई नाजायज फायदा उठाओ। ये नेचुरल है। इसका ये मतलब होना चाहिए कि अगर किसी को बात करना नहीं पसंद है तो उसको शांत रहने दिया जाए, जरूरी नहीं होता है। हम लोगों का मकसद जीवन का ये नहीं है कि एक दूसरे से आगे भाग लो कि तेरे इतने नंबर, मेरे इतने नंबर, और इसलिए अगली बार मुझे को तेरे से ज्यादा नंबर लेने हैं। हम एक दूसरे से कंपटीशन के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारा मकसद एक दूसरे से आगे भागने का नहीं है। हमारा मकसद को एग्जिस्टेंस का है, को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब है कि इस धरती पर पैदा होने वाले हर जीव जंतु, हर कीड़े मकोड़े, हर पशु पक्षी, हर पौधे को जीने का उतना ही हक है जितना तुमको या मुझको है, या किसी को भी है, बराबर हक है। और तुम सबको साथ रहना, केवल व्यक्ति, केवल आदमी जिंदा रहेगा, पेड़ पौधों को या पशु पक्षियों को इग्नोर कर देंगे तो भी नहीं जी पाओगे। छोटा सा एक जीव होता है मधुमक्खी, अगर उसे इग्नोर कर दिया जाए, अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए और मधुमक्खी अगर इस धरती से खत्म हो जाए तो सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। कोई भी एक प्रजाति खत्म हो जाए तो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम। इसीलिए कभी कोई प्रजाति ज्यादा होती रहती है, कभी कोई ज्यादा होती रहती है। पूरी तरह से एक्सटिंक्शन लेवल पर अगर कोई चीज आ जाएगी तो धरती समाप्ति की तरफ चल पड़ेगी। और आज का जो समय है, उस समय में इस नई पीढ़ी के ऊपर जिम्मेदारी एक है कि हम एक्सटिंक्शन लेवल पर जा रहे हैं। हम लोगों ने अपने खेतों के अंदर जहर डालना शुरू कर दिया है, जिसको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया और डीएपी बोलते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर लाखों सूक्ष्म जीव, करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं जो मर रहे हैं। उनके मरने की वजह से उसका जो काम था मिट्टी के अंदर वो नहीं हो रहा। उन जीवों का काम था उस मिट्टी को भुरभुरी रखना, उसको नरम रखना, और उसमें जब हम यूरिया डीएपी डालेंगे तो वो
मिट्टी के ऊपर एक पॉलिथीन जैसी परत बन जाएगी, जिसको लेमिनेशन के जैसी, जिसकी वजह से वो धरती पानी नहीं पिएगी। अगर धरती में पानी रिचार्ज नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाता जाएगा, और जब पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। सोचो, खेत में ऐसा जीव जो दिखाई भी नहीं देता, उसके ना होने से हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जीवन का जो मकसद है वो कोई एक मंजिल पा लेना नहीं है। जीवन का असली आनंद हर रोज खुशी से एक दूसरे की मदद करते हुए सह अस्तित्व की धारणा को धारण करके सबके भले के लिए कार्य करते रहने में है। और इसके लिए हमको एक दूसरे को, खुद को तैयार करना होगा कि हम बड़े होकर के जीवन में अपना क्या रोल अदा करेंगे, इस समाज के लिए उपयोगी अंग बन सकें, ना कि उस भ्रष्टाचारी कर्मचारी की तरह जाकर बैठे जो नासूर बनकर इस पूरे समाज को खोखला कर रहा है। या गलती से आपने जीवन में पैसा कमाने को टारगेट मान लिया तो कहीं कोई नशे का कारोबार ना करने लग जाएं, कहीं हम कोई गलत काम ना करने लग जाएं, कहीं गलती से नौकरी को टारगेट मान लिया तो नौकरी की गुलामी ना करने लग जाएं। क्योंकि लालच और डर ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो आपके जीवन को नरक बना देंगे। और लालच और डर से वशीभूत होकर जो भी करोगे तुम्हारे जीवन को नरक ही बनाएगा वो चीज।